नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड इनफैक्ट, एक ऐसा चैनल जहां हम दुनिया की सबसे ज़रूरी और पावरफुल किताबों को लेकर आते हैं डीप इनसाइट, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एक्शन प्लान के साथ, ताकि आप अपने माइंड को शार्पन कर सकें और ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी किताब जो ना सिर्फ आपको लाइफ के बारे में सोचने का तरीका सिखाएगी, बल्कि आपको डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नए मायने समझाएगी। बुक टाइटल 12 रूल्स फॉर लाइफ, एन एंटीडोट टू केओस। ऑथर जॉर्डन बी पीटरसन। जिंदगी के केओस कंफ्यूजन में एक क्लियर पाथ बनाना। ऑथर इंट्रोडक्शन। जॉर्डन बी पीटरसन। जॉर्डन पीटरसन एक कनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपने बोल्ड आइडियाज़, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और लाइफ के डीपर मीनिंग को समझाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी ये किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस, रिलीजियस स्टडीज़ और साइकोलॉजी नॉलेज का मिक्स है। व्हाट इज़ दिस बुक अबाउट? ये किताब आपको सिखाती है कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें, कैसे आप केओस को ऑर्डर में बदलें, कैसे आप खुद को स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनाएं, और कैसे आप दूसरों को वैल्यू और रिस्पेक्ट दें। हर चैप्टर में एक रूल है और हर रूल आपकी लाइफ फिलॉसफी को बदलने की ताकत रखता है। बुक की 3 सबसे खास बातों में से एक, हर रूल एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर बेस्ड है। हर रूल के पीछे एक स्टोरी या मिथोलॉजिकल रेफरेंस होता है और हर रूल का सीधा संबंध होता है आपकी रोज़ की हैबिट्स से। हु शुड वॉच दिस सीरीज? अगर आप जिंदगी में उलझन, कंफ्यूजन या लैक ऑफ फोकस फील करते हैं, खुद को डिसिप्लिन, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, या फिर केओस को ऑर्डर में बदलना सीखना चाहते हैं, तो ये सीरीज स्पेशली आपके लिए है। व्हाट विल यू गेट फ्रॉम दिस सीरीज? हर पार्ट में आपको मिलेगा एक रूल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, एक्शनेबल स्टेप्स जो आप डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हो। 12 रूल्स फॉर लाइफ। रूल 1 कहता है, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। मतलब सीना तान कर, कंधे पीछे करके सीधा खड़े हो। लेकिन ये सिर्फ एक फिजिकल इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये रूल कहता है कि जिस तरह से आप फिजिकली खड़े होते हो, वैसा ही आपका मेंटल और इमोशनल स्टेट भी बनता है। लॉबस्टर स्टोरी। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एग्जाम्पल। जॉर्डन पीटरसन एक्सप्लेन करते हैं एक लॉबस्टर की कहानी से। लॉबस्टर यानी एक समुद्री जीव जब किसी दूसरे लॉबस्टर से लड़ाई करता है और अगर वो हार जाता है तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम केमिकल सिग्नल्स रिलीज करता है जो उसे डिफीटेड, लो कॉन्फिडेंस और वीक फील कराते हैं। वहीं जो लॉबस्टर जीतता है उसका सिस्टम सेरोटोनिन रिलीज करता है जो उसे डोमिनेंट, कॉन्फिडेंट और अपराइट बनाता है। पीटरसन कहते हैं, हम इंसानों का नर्वस सिस्टम भी इसी तरह रिएक्ट करता है। अगर हम हमेशा झुककर कमजोर तरीके से खड़े होंगे तो हमारा दिमाग भी वैसे ही लो और डिफीटेड सिग्नल्स देगा। माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। जब आप सीधा खड़े होते हो, शोल्डर्स पीछे करके, चेस्ट बाहर निकालकर, तो आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल भेजते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं हारने वाला नहीं हूँ। ये एक बायोलॉजिकल ट्रूथ है। पोस्चर सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं, ये है इमोशनल प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। सोचिए एक लड़का जो हमेशा झुककर चलता है, ना आंखों में कॉन्टैक्ट करता है, ना आवाज में दम है, उसकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन वही लड़का जब धीरे धीरे सीधा खड़ा होना सीखता है, मिरर में खुद को कॉन्फिडेंट देखता है, तो उसका पूरा सेल्फ इमेज चेंज होने लगता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, वो खुद को बेहतर समझने लगता है और उसका इनर डायलॉग बनता है, मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, मैं भी फाइट कर सकता हूँ। एक्शन प्लान। स्टेप 1, प्रैक्टिस पावर पोस्चर डेली। हर दिन 5 मिनट शीशे के सामने खड़े हो, कंधे पीछे करो, सीना बाहर निकालो और 10 बार बोलो, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रेडी। स्टेप 2, वॉक लाइक अ लीडर। चलते वक्त तेज और सीधा चलना शुरू करो, ध्यान रखो सिर ऊपर हो, आंखें सामने। स्टेप 3, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। जब किसी से बात करो तो नजरें ना झुकाओ, ये आपकी कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली बूस्ट करता है। स्टेप 4, वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस करो। डे में 10 मिनट मिरर के सामने बोल्ड आवाज में बोलो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरी आवाज की गूंज मेरे इरादों जैसी मजबूत है। डीपर मीनिंग ऑफ रूल 1। पीटरसन का कहना है, इफ यू स्लाउच द वर्ल्ड विल पुश यू फर्दर, बट इफ यू स्टैंड टॉल द वर्ल्ड विल पॉज एंड नोटिस यू। इसका मतलब, अगर आप खुद को वीक दिखाते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी, लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर पेश करते हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप खुद भी खुद को पावरफुल मानोगे। की लेसन। पोस्चर इज नॉट जस्ट अबाउट योर बॉडी, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ योर सोल। अगर आप सीधा खड़े होना सीख गए तो आप पूरे कैओटिक लाइफ को ऑर्डर में बदलना सीख सकते हो। समरी एक्शन लाइन। हर सुबह उठो और सबसे पहले खुद से कहो, आज मैं सीधा खड़ा रहूंगा, बॉडी में भी और सोच में भी। रूल 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। सोचिए आप किसी इंसान के केयरटेकर हो, जैसे आपका बच्चा या कोई बीमार दोस्त। आप उसके लिए हर जरूरी काम करते हो, समय पर दवाई, पोषण, आराम और केयर। अब सोचिए, क्या आप अपने लिए भी वैसा ही करते हो? जॉर्डन पीटरसन का कहना है, पीपल आर बेटर एट केयरिंग फॉर अदर्स देन दे आर फॉर देमसेल्व्स। सेल्फ नेग्लेक्ट का प्रॉब्लम। हम में से बहुत से लोग खुद को इग्नोर करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है रेस्ट की।
हम कहते हैं चलो और काम कर लेते हैं। जब हमें मोटिवेशन चाहिए हम खुद को गिल्ट और शेम से भर देते हैं। हम अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल नीड्स को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन अगर वही हाल किसी अपने का हो तो हम सब कुछ छोड़कर उसकी मदद करते। पीटरसन का मैसेज, बिकम योर ओन हेल्पर। ऑथर कहते हैं ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू वुड ट्रीट समवन यू जेन्युइनली केयर अबाउट। मतलब खुद को भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझो जितना आप किसी और को समझते हो जिसे आप लव करते हो। एग्जाम्पल, मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन एक्सपेरिमेंट। एक रिसर्च में पाया गया कि डॉक्टर्स जब खुद को कोई दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं तो वे अक्सर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते। लेकिन वही डॉक्टर जब किसी मरीज को दवाई प्रेस्क्राइब करता है तो वो इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्ट तरीके से देता है। तो सवाल ये है, क्यों हम दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन खुद को नहीं? क्यों हम खुद के लिए अच्छे बनने से डरते हैं? आंसर, सेल्फ हेट्रेड और लो सेल्फ वर्थ। पीटरसन कहते हैं कई लोग अंदर से मानते हैं कि वे वर्थलेस हैं। उन्हें लगता है कि वो डिजर्व ही नहीं करते सेल्फ केयर, सक्सेस या रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप इस थॉट को चैलेंज नहीं करते तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। एक्शन प्लान। स्टेप 1, खुद के लिए गोल लिखो। जैसे आप किसी को बेटर लाइफ प्लान देते वैसे ही अपने लिए भी एक पर्सनल केयर गोल बनाओ। एग्जाम्पल, मैं हर दिन 8 घंटे की नींद लूंगा। स्टेप 2, अपने लिए एक लेटर लिखो। इमेजिन करो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो। जो डिप्रेस्ड है वही लेटर खुद को लिखो। स्टेप 3, हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ। Don't allow toxic people to mistreat you, just like you wouldn't let anyone hurt your best friend. Step 4, track your care habits. Daily check करो, क्या मैंने आज अपने शरीर, दिमाग और दिल का ख्याल रखा। Step 5, खुद को रिवॉर्ड दो। जब आप कोई अच्छा काम करो तो खुद को अप्रिशिएट करो। Say, good job, you are doing better. Powerful line from book. You are not your own slave. You are a valuable person. So treat yourself like it. Key lesson, खुद से ऐसा बर्ताव करो जैसे आप खुद के ही गार्डियन हो, क्योंकि अगर आप खुद की हेल्प नहीं कर सकते तो आप किसी और की भी सही हेल्प नहीं कर सकते। फाइनल थॉट, आज से एक कमिटमेंट लो कि मैं खुद को वैसे ट्रीट करूंगा जैसे मैं किसी अपने को ट्रीट करता हूं। बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट बिगिंस विद सेल्फ केयर। रूल 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो आपको ऊपर उठाते हैं और दूसरे जो आपको नीचे खींचते हैं। जॉर्डन पीटरसन का तीसरा रूल कहता है मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू, यानी ऐसे दोस्तों का चुनाव करो जो तुम्हारे ग्रोथ, हैप्पीनेस और सक्सेस में इंटरेस्टेड हों। क्यों ये रूल जरूरी है? कई बार हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो खुद परेशान हैं और हमारी एनर्जी भी खींच लेते हैं। वे आपकी सफलता से खुश नहीं होते बल्कि वो आपके फेलियर में सांत्वना ढूंढते हैं। पीटरसन कहते हैं पीपल डोंट गेट व्हाट दे वांट, दे गेट व्हाट दे आर। एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड्स 2 डायरेक्शंस। मान लो 2 दोस्त हैं, एक मेहनत कर रहा है, अपने फ्यूचर को बेहतर बना रहा है। दूसरा हर दिन पार्टीज और डिस्ट्रैक्शंस में टाइम बर्बाद करता है। अब अगर मेहनती दोस्त लेजी दोस्त के साथ ज़्यादा समय बिताएगा तो धीरे धीरे उसका भी फोकस कम होगा। एनवायरनमेंट मैटर्स। आप जिन लोगों के सबसे करीब हो आप वैसे ही बनते हो। रियल फ्रेंडशिप वीज फॉल्स सिंपैथी। सच्चा दोस्त आपको एनकरेज करेगा जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो। वो आपकी कमियों की तरफ मिरर दिखाएगा ताकि आप बेटर बन सको। लेकिन झूठा दोस्त आपको खुश करने के लिए आपके गलत डिसीजंस को भी सपोर्ट करेगा। पीटरसन का पॉइंट, बीवेयर ऑफ रेस्क्यू फैंटेसीज। पीटरसन कहते हैं हम अक्सर दूसरों को बचाने, रेस्क्यू की कोशिश में खुद को खो बैठते हैं। जैसे, मैं इसे बदल दूंगा, मैं इसे सही रास्ते पर ला सकता हूं। लेकिन ऐसा करते करते हम भी उसी गड्ढे में गिर जाते हैं जहां वो पहले से गिरा हुआ है। सो डोंट सैक्रिफाइस योर पोटेंशियल फॉर समवन हु डजंट वांट टू चेंज। एक्शन प्लान। स्टेप 1, अपनी सर्कल को ऑब्जर्व करो। लिस्ट बनाओ कौन लोग आपको इंस्पायर करते हैं और कौन लोग आपको ड्रेन करते हैं। स्टेप 2, ऑनेस्ट असेसमेंट। क्या आपके दोस्तों को आपकी सफलता से जलन होती है या वे सेलिब्रेट करते हैं। स्टेप 3, हाई वैल्यू पीपल से जुड़ो। ऐसे लोगों से जुड़ो जो खुद भी ग्रो करना चाहते हैं और आपको भी ग्रो करने में मदद करते हैं। स्टेप 4, बाउंड्री सेट करो। नेगेटिव लोगों के साथ समय लिमिट करो। हर किसी के साथ डीप कनेक्शन जरूरी नहीं होता। स्टेप 5, खुद भी अच्छा फ्रेंड बनो। जिस तरह के दोस्त तुम चाहते हो वैसे दोस्त खुद भी बनो। पावरफुल लाइन फ्रॉम बुक, फ्रेंडशिप इज अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। You are not morally obliged to support someone who is making the world worse. की लेसन, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें बेटर वर्जन बनाने में हेल्प करें, ना कि तुम्हें पास्ट में खींचते रहें। क्योंकि जो दोस्त आपकी खुशी से जलता है वो कभी भी आपका सच्चा सपोर्ट सिस्टम नहीं बन सकता। फाइनल थॉट, आपका एनवायरनमेंट ही आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। सो चूज वाइजली, दोस्त बनाओ जो आपको आगे बढ़ाएं, ना कि जो आपको नीचे गिराएं। रूल 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। क्या आपने कभी सोशल मीडिया देखा और सोचा ये लोग कितने सक्सेसफुल हैं और मैं क्या कर रहा हूं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हो, लेकिन यही कंपैरिजन आपके अंदर इनसिक्योरिटी, जेलसी और सेल्फ डाउट भर देता है।
इसलिए जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। कंपैरिजन इज नेचुरल बट डेंजरस। इंसान की नेचर है दूसरों से खुद की तुलना करना, लेकिन जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो तो आप इग्नोर कर देते हो कि उनकी जर्नी अलग है, उनके रिसोर्सेज अलग हैं और उनकी स्टोरी भी अलग है। आप सिर्फ उनका हाईलाइट देख रहे हो, ना कि उनके फेलियर्स, स्ट्रगल्स या पेन। फोकस ऑन पर्सनल प्रोग्रेस। पीटरसन कहते हैं, हर दिन बस एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने कल से थोड़ा बेहतर हूँ। ये सवाल आपकी ग्रोथ को पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। अगर आपने आज 10 पुशअप्स किए और कल सिर्फ 5 तो आप बड़े हो। अगर आपने आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखा तो आपने खुद को बेटर बनाया। एग्जाम्पल, क्लाइंबिंग योर ओन लैडर। सोचो, 2 लोग हैं, एक सीढ़ी के नीचे से शुरू कर रहा है, दूसरा बीच से शुरू करता है। अब अगर नीचे वाला हर दिन एक स्टेप चढ़े तो इवेंचुअली वो बहुत आगे निकल सकता है अगर बीच वाला रुका रहे। तो बात यह है, आपको अपनी लैडर चढ़नी है, किसी और की नहीं। द सोशल मीडिया ट्रैप। सोशल मीडिया हमें दिखाता है दूसरों की बेस्ट मोमेंट्स, लग्जरी लाइफ, अवार्ड्स, फेम, ब्यूटी, लेकिन वो ये नहीं दिखाता कि वो इंसान रात भर जागा है, उसे एंग्जाइटी है या वो इमोशनली टूट चुका है। पीटरसन बताते हैं कि आपके पास खुद की यूनिक स्ट्रेंथ्स और गोल्स हैं तो तुलना भी खुद से ही होनी चाहिए। एक्शन प्लान। स्टेप 1, डेली जर्नल रखो। हर दिन एक लाइन लिखो, आज मैंने खुद को कहाँ इंप्रूव किया। स्टेप 2, वीकली प्रोग्रेस चेक करो। हर हफ्ते कंपेयर करो, क्या मेरी हैबिट्स, माइंडसेट या स्किल्स इंप्रूव हुई हैं। स्टेप 3, अपने पास्ट सेल्फ को अप्रिशिएट करो। याद करो जब आप कुछ नहीं जानते थे, अब देखो आप कितना सीख चुके हो। स्टेप 4, सेट माइक्रो गोल्स। बड़े टारगेट्स के बजाय छोटे छोटे डेली गोल्स बनाओ। एग्जाम्पल, आज मैं 15 मिनट बुक पढ़ूंगा। स्टेप 5, स्टॉप माइंडलेस स्क्रॉलिंग। दूसरों की लाइफ देखने की जगह अपनी लाइफ बनाने में टाइम लगाओ। पावरफुल लाइन फ्रॉम बुक, नो मैटर हाउ गुड यू आर एट समथिंग, देयर इज ऑलवेज समवन बेटर, सो स्टॉप कंपेयरिंग अपवर्ड एंड स्टार्ट कंपेयरिंग बैकवर्ड। की लेसन, अगर आप आज खुद के कल से बेटर हो तो आप सही रास्ते पर हो। आपकी कंपटीशन किसी और से नहीं है, बल्कि सिर्फ उस वर्जन से है जो आप कल थे। फाइनल थॉट, सेल्फ कंपैरिजन आपको एम्पावर करता है, एक्सटर्नल कंपैरिजन आपको कमजोर करता है। सो डोंट लेट अदर्स सक्सेस बिकम योर स्ट्रेस। आपका रियल मुकाबला सिर्फ आप खुद हो। रूल 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। पेरेंट बनना दुनिया की सबसे जिम्मेदार चीज़ों में से एक है, लेकिन कई माता पिता अपने बच्चों से इतने डरते हैं कि उन्हें सिखाने की बजाय उन्हें स्पॉइल कर देते हैं। जॉर्डन पीटरसन का ये रूल कहता है, डोंट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। यानी बच्चों को वो सब मत करने दो जो उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल, सेल्फिश या स्पॉइल्ड बना दे। पेरेंटिंग की गलतफहमियां, कई पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चों को हर वक्त हैप्पी रखना चाहिए, उन्हें कभी भी नो नहीं कहना चाहिए या उन्हें कभी डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए। पीटरसन इसे सबसे बड़ी गलती मानते हैं। अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से डिसिप्लिन नहीं करोगे तो दुनिया उन्हें और भी कड़ाई से सिखाएगी। डिसिप्लिन इक्वल्स लव। पीटरसन कहते हैं, असली लव वो होता है जो बच्चे को बाउंड्रीज सिखाए। अगर बच्चा गलत चीज़ें करता है, जैसे कि दूसरों को मारता है, पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करता है या दूसरों के सामने शर्मिंदा करता है और फिर भी पेरेंट्स कुछ नहीं कहते, तो बच्चा सीखता है कि यह सब एक्सेप्टेबल है। वाई पेरेंट्स अवॉइड करेक्शन। कई पेरेंट्स डरते हैं कि अगर उन्होंने बच्चे को टोका तो बच्चा नाराज़ हो जाएगा, उन्हें प्यार नहीं करेगा। पीटरसन उन्हें याद दिलाते हैं, अगर आप आज डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो कल वही बच्चा ऐसा बन जाएगा जिससे आप खुद नफरत करोगे। एग्जाम्पल, टैंट्रम इन पब्लिक। इमेजिन करो, बच्चा मॉल में ज़मीन पर लेटकर चिल्ला रहा है क्योंकि उसे खिलौना चाहिए। पेरेंट डर से चुपचाप उसे खरीद देता है। बच्चा सीखता है क्राइंग इक्वल्स रिवॉर्ड, लेकिन ये पैटर्न आगे चलकर उसे एक मैनिपुलेटिव एडल्ट बना सकता है जो दुनिया से सिर्फ लेने जानता है, देना नहीं। एक्शन प्लान। स्टेप 1, सेट क्लियर रूल्स। बच्चे को साफ बताओ कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। रूल्स होने चाहिए सिंपल, फेयर और कंसिस्टेंट। स्टेप 2, पनिशमेंट वीज करेक्शन। पीटरसन कहते हैं, बच्चे को मारना सल्यूशन नहीं है, लेकिन गलतियों पर फर्म करेक्शन देना जरूरी है। स्टेप 3, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दो। जब बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसे अप्रिशिएट करो ताकि वो दोहराए। स्टेप 4, लर्न टू से नो। हर बार यस कहना प्यार नहीं होता। नो बच्चे के फ्यूचर के लिए ज़रूरी वर्ड है। स्टेप 5, बी ए रोल मॉडल। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, तो खुद भी डिसिप्लिन और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाओ। Powerful line from book, you are not doing your child a favor by indulging his every impulse. You are instead setting him up for social rejection, failure and pain. की लेसन, बच्चों को आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा उन्हें डिसिप्लिन और लव से बनाओ। अगर आप उन्हें सिखाने से डर गए तो सोसाइटी उन्हें बहुत सख्ती से सिखाएगी। फाइनल थॉट, पेरेंटिंग में काइंडनेस और डिसिप्लिन दोनों चाहिए। अगर आप बच्चों को उनकी गलतियों पर रोक नहीं लगाते तो आप उन्हें एक ऐसा इंसान बनने दे रहे हैं जिससे आप खुद डिसलाइक करने लगोगे। रूल 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। हम अक्सर दुनिया की गलतियों को देखते हैं,
देश की राजनीति, समाज की बुराइयां और दूसरों की कमियां। लेकिन जॉर्डन पीटरसन हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं, अपनी लाइफ को ठीक करो पहले, फिर दुनिया को क्रिटिसाइज करो। अपने घर का मतलब यहाँ हाउस सिर्फ आपके घर का फिजिकल मतलब नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लाइफ है, आपके थॉट्स, एक्शंस, हैबिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्सों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो बड़े मुद्दों की आलोचना करने का कोई मतलब नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का महत्व। पीटरसन कहते हैं, अपने आप को ऑनेस्टली देखो। क्या तुमने अपनी डेली लाइफ में जो प्रॉमिसेस किए थे उन्हें पूरा किया? क्या तुम्हारे रिलेशनशिप्स ठीक हैं? क्या तुमने खुद को इम्प्रूव किया? अगर आंसर नहीं है तो पहले अपनी लाइफ सुधारो। एग्जाम्पल, रूम क्लीनिंग मेटाफोर। अगर तुम्हारा कमरा गंदा है, कागज, कपड़े और कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है, तो पहले उस कमरे को साफ करो। कई लोग गंदगी देखकर दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। साइकोलॉजिकल एंगल। अगर आपके पास खुद के अंदर केओस है, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स, एडिक्शंस या बैड हैबिट्स, तो आप पूरी दुनिया को ब्लेम करते रहेंगे पर खुद कुछ नहीं बदलोगे। इसलिए पहले अपनी मेंटल और फिजिकल दुनिया को ऑर्डर में लाओ। एक्शन प्लान। स्टेप 1, अपने छोटे छोटे काम पूरे करो, जैसे कि अपना कमरा साफ रखना, अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करना। स्टेप 2, डेली हैबिट्स पर ध्यान दो, सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। स्टेप 3, अपनी जिम्मेदारियां समझो, फैमिली, वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाओ। स्टेप 4, सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल रखो, हर दिन लिखो, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या सुधार करना है। स्टेप 5, छोटे बदलावों से शुरुआत करो, बड़े बदलावों की कोशिश मत करो, पहले छोटे छोटे कदम उठाओ। पावरफुल लाइन फ्रॉम बुक, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड अंटिल यू कैन पुट योर ओन लाइफ इन ऑर्डर। की लेसन, जब तक आप खुद को सही नहीं करोगे, तब तक आप दूसरों को सुधारने की बात क्यों करोगे? पहले अपने घर को परफेक्ट ऑर्डर में रखो, फिर दुनिया को बेहतर बनाने की सोचो। फाइनल थॉट, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी शुरू करो, बिना किसी बहाने के अपने घर को ऑर्डरली बनाओ और फिर पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करो। रूल 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। आज के ज़माने में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी कंफर्ट। लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, मीनिंग को फॉलो करो, ना कि आसान रास्ते को। एक्सपीडियंट वीज मीनिंगफुल। एक्सपीडियंट मतलब होता है वो काम जो इस वक्त फ़ायदा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा दे, जैसे चीट करना, झूठ बोलना, काम से भागना। मीनिंगफुल वो होता है जो आज मुश्किल लग सकता है, लेकिन फ्यूचर में पर्पस, ग्रोथ और रिस्पेक्ट लाता है। एग्जाम्पल, शॉर्टकट्स इन लाइफ। मान लो आप एग्जाम में चीटिंग कर लेते हो, तुरंत रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन अंदर से गिल्ट, फियर और रिस्पेक्ट की कमी रह जाती है। अब सोचो, अगर मेहनत करके पास होते तो वो रिजल्ट मीनिंगफुल होता। मीनिंग की ताकत। पीटरसन बताते हैं कि जब आप कुछ मीनिंगफुल करते हैं, जैसे किसी की हेल्प करना, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना या कोई जिम्मेदारी लेना, तो वो आपको रियल सेटिस्फैक्शन देता है। कंफर्ट टेम्पररी होता है, पर मीनिंग परमानेंट होता है। वाई वी अवॉइड मीनिंग। कई बार हम मीनिंगफुल लाइफ नहीं जीते क्योंकि वो हार्ड होती है, लेकिन पीटरसन बताते हैं हार्ड लाइफ ही बेस्ट होती है अगर वो मीनिंगफुल हो। एक्शन प्लान। स्टेप 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करो, हर बार आसान रास्ता मत चुनो, जैसे फ़ोन स्क्रॉल करना या काम को टालना। स्टेप 2, लॉन्ग टर्म गोल सेट करो, सोचो 5 साल बाद तुम क्या बनना चाहते हो, उसी हिसाब से काम करो। स्टेप 3, डिसिप्लिन डेवलप करो, डेली रूटीन बनाओ, काम को समय पर पूरा करो, कमिटमेंट्स को निभाओ। स्टेप 4, डीप वर्क को अपनाओ, शैलो डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ो, फोकस करके मीनिंगफुल चीज़ों पर समय दो। स्टेप 5, सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करो, कोई भी बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी छोटी कंफर्ट छोड़नी पड़ती है। मीनिंगफुल लाइफ इक्वल्स फुलफिल्ड लाइफ। अगर आप हर दिन ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो आप सही रास्ते पर हैं। हर बार कंफर्ट मत चुनो, कभी कभी पेन भी प्रोग्रेस लाता है। पावरफुल लाइन फ्रॉम बुक, द सक्सेसफुल डिले ग्रेटिफिकेशन, दे बार्गेन विद द फ्यूचर। की लेसन, मीनिंगफुल लाइफ इजी नहीं होती, लेकिन यही वो लाइफ होती है जिसमें पीस, पर्पस और प्राइड होता है। रूल 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। आज की दुनिया में झूठ बोलना एक आदत बन चुका है, छोटे छोटे वाइट लाइज, सोशल मीडिया पर दिखावा या खुद से ही झूठ बोलना। लेकिन जॉर्डन पीटरसन की ये रूल कहती है, सच बोलो, और अगर बोल नहीं सकते तो कम से कम झूठ मत बोलो। ट्रूथ की ताकत। पीटरसन मानते हैं कि ट्रूथ एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। जब आप सच्चाई बोलते हैं, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो, तब आप अपने आप से और दुनिया से कनेक्टेड रहते हो। लाइन का नुकसान। झूठ बोलने से इमीडिएट फ़ायदा लगता है, किसी की नज़रों में अच्छे बनना, कोई टालना या खुद को गिल्ट से बचाना। लेकिन ये झूठ धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को कमज़ोर करता है। आपको खुद पे भरोसा नहीं रहता, आप दूसरों पर एक्टिंग करने लगते हो। एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू। मान लो किसी इंटरव्यू में आपने अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा चढ़ाकर बताया, शायद जॉब मिल भी जाए, लेकिन अंदर एक डर बैठ जाता है, अगर पकड़ लिया गया तो क्या होगा। अब सोचो, आपने सच्चाई बोली होती तो शायद रिजल्ट अलग होता, लेकिन ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बना रहता।
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जब आप झूठ बोलते हो तो आप खुद के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हो। एक हिस्सा जानता है सच्चाई, दूसरा उससे भाग रहा होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट से एंग्जाइटी, गिल्ट और स्ट्रेस पैदा होता है। एक्शन प्लान। स्टेप 1, ऑब्जर्व योर वर्ड्स। हर दिन ध्यान दो कहाँ झूठ बोलते हो, क्यों बोलते हो। स्टेप 2, प्रैक्टिस ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेस। हर सिचुएशन में ब्लंट ट्रूथ नहीं, लेकिन रिस्पेक्टफुल ऑनेस्टी जरूरी है। स्टेप 3, स्टॉप सेल्फ लाइज। अपने आप को गलत कंफर्ट मत दो, जैसे मैं ठीक हूं जब आप नहीं हो। स्टेप 4, बिल्ड कॉन्फिडेंस इन ट्रूथ। जब आप ट्रूथ बोलते हो आप कॉन्फिडेंट और काम महसूस करते हो। स्टेप 5, स्टार्ट स्मॉल। छोटी जगहों पर ट्रूथ बोलना शुरू करो। अपने रूटीन, फीलिंग्स और मिस्टेक्स को लेकर ऑनेस्ट बनो। ट्रूथ वी साइलेंस। पीटरसन ये नहीं कहते कि हर बात बोलो, लेकिन कम से कम झूठ मत बोलो। अगर सच्चाई बोलना बहुत मुश्किल है तो चुप रहना बेहतर है। झूठ बोलने से ट्रूथ इज ऑर्डर इन केओस। ट्रूथ आपके अंदर क्लैरिटी लाता है, आपकी रिलेशनशिप्स में डेप्थ लाता है और आपको दुनिया के साथ खड़ा करता है। पावरफुल लाइन फ्रॉम बुक, इफ यू लाई यू करप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बीइंग, यू वॉक द वर्ल्ड। की इनसाइट। हर बार सच बोलना आसान नहीं होगा, लेकिन झूठ बोलने की आदत आपकी पूरी जिंदगी को तोड़ सकती है। इसलिए सच के साथ खड़े रहो या चुप रहो, लेकिन अपने वर्ड्स को झूठ से दूर रखो। रूल 9, अस्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। आज के दौर में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनने को तैयार होते हैं। जॉर्डन पीटरसन का ये रूल हमें सिखाता है कि हर इंसान कुछ ऐसा जानता है जो आपको नहीं पता हो सकता। सुनो, सीखो और रिस्पेक्ट करो। जब आप किसी को सिंसियरली सुनते हो तो आप ना सिर्फ उनकी बात बल्कि उनकी थिंकिंग, वैल्यूज और एक्सपीरियंसेस भी समझते हो, और यही प्रोसेस आपको मैच्योर और वाइज बनाता है। वाई लिसनिंग इज हार्ड। हम इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं, या फिर हम जल्दी जल्दी जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, समझने के लिए नहीं। ये हैबिट कम्युनिकेशन को टॉक्सिक बना देती है। एग्जाम्पल, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। माँ कहती है तुम बहुत देर से सो रहे हो। बेटा तुरंत कहता है तो क्या हुआ, मैं टायर्ड था। अगर बेटा रुककर सोचता कि माँ ये क्यों कह रही हैं, शायद वो मेरी हेल्थ को लेकर परेशान हैं, तो बातचीत का पूरा टोन बदल जाता। एक्शन प्लान। स्टेप 1, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो। जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में मत टोकिए, ध्यान से सुनिए। स्टेप 2, अस्यूम द अदर पर्सन नोज समथिंग। हर इंसान के पास यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, शायद उस अनुभव से आप कुछ नया सीख सकते हैं। स्टेप 3, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछिए, जैसे तुम्हारा मतलब क्या है, या इससे तुम कैसा फील करते हो। स्टेप 4, रिएक्ट मत करो, रिफ्लेक्ट करो। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है, थोड़ा सोचिए फिर जवाब दीजिए। स्टेप 5, जज मत करो, ऑब्जर्व करो। लोगों की बातों को क्विकली जज करना बंद कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या और क्यों बोल रहे हैं। की थॉट। जब आप मान लेते हैं कि दूसरा इंसान आपसे ज़्यादा जान सकता है तो आप खुद को सीखने के लिए तैयार करते हैं। यही एटीट्यूड आपको बेहतर इंसान बनाता है और कम्युनिकेशन को डीप और पावरफुल बना देता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अस्यूम इग्नोरेंस बिफोर एरोगेंस। लिसनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रूल 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में वेग या अनक्लियर बोलते हैं तो वो प्रॉब्लम और भी बड़ी लगती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, आपकी स्पीच जितनी प्रिसाइज होती है आपकी लाइफ उतनी हाई क्लियर होती है। क्लैरिटी ब्रिंग्स कंट्रोल। जब आप किसी इशू को सही शब्दों में डिस्क्राइब करते हो तब आप उस पर सोच सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और फाइनली उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आप वेग रहते हो, जैसे सब कुछ खराब चल रहा है, तो माइंड कंफ्यूज रहता है। इंस्टेड, अगर आप कहें मेरी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, तो आपके पास डायरेक्शन आता है। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप फाइट। मान लो आप पार्टनर से कहते हो तुम कभी मेरी बात नहीं समझते। ये सेंटेंस वेग है, इसमें ब्लेम है लेकिन क्लैरिटी नहीं। अब आप कहो, जब मैं तुमसे बात करता हूं और तुम फोन देखते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात प्रिसाइज है, फीलिंग क्लियर है और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। वाई पीपल अवॉइड प्रिसिजन। कई लोग क्लैरिटी से डरते हैं क्योंकि वो ट्रूथ से डरते हैं। कई बार प्रिसाइज बोलने का मतलब होता है गलती मानना या अनकंफर्टेबल बात फेस करना, लेकिन यही अनकंफर्टेबल क्लैरिटी आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। एक्शन प्लान। स्टेप 1, नेम द प्रॉब्लम क्लियरली। प्रॉब्लम को वेग मत बोलो, उसे एग्जैक्ट शब्दों में बताओ, जैसे मैं एंग्शियस हूं क्योंकि मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। स्टेप 2, डिफाइन व्हाट यू वांट। खुद को या दूसरों को बताओ एग्जैक्टली क्या चाहिए। एग्जाम्पल, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरी बात कामली सुने। स्टेप 3, अवॉइड ड्रामा वर्ड्स, जैसे तुम कभी नहीं या तुम हमेशा। इन वर्ड से बात बिगड़ती है। यूज मेजरेबल लैंग्वेज। स्टेप 4, यूज रिटन एक्सप्रेशन। अगर बोलना मुश्किल लगे तो पहले लिखो। राइटिंग से आपकी थॉट्स नेचुरली प्रिसाइज हो जाती हैं। स्टेप 5, प्रैक्टिस थॉटफुल स्पीकिंग। जल्दबाजी में मत बोलो, एक पॉज लो फिर सोच समझ के शब्द चुनो। क्लैरिटी हील्स, वेगनेस डिस्ट्रॉयज। जॉर्डन कहते हैं जब आप प्रिसाइज नहीं होते तो आप खुद कंफ्यूजन क्रिएट करते हो।
जैसे डॉक्टर को अगर सिम्टम्स ठीक से न बताएं तो वो सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा, उसी तरह अगर आप लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक से डिफाइन नहीं करोगे तो सोल्यूशन इम्पॉसिबल होगा। पावरफुल लाइन फ्रॉम बुक, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई देम, टू आर्टिकुलेट द केओस, ओनली देन कैन ऑर्डर बिगिन। की इनसाइट, कभी कभी ट्रूथ डरावनी लग सकती है, लेकिन जब आप क्लियर और प्रिसाइज हो जाते हैं तो यही ट्रूथ आपकी स्ट्रेंथ बनती है, क्योंकि वेग शब्द वेग रिजल्ट्स देते हैं लेकिन क्लियर शब्द क्लियर सॉल्यूशंस लाते हैं। रूल 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे स्केटबोर्डिंग। क्या आपने कभी बच्चों को देखा है जो रिस्क लेते हुए स्केटबोर्ड चला रहे होते हैं? कुछ लोग कहते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, गिर सकते हैं, लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उन्हें करने दो। क्यों? क्योंकि वही रिस्क लेना उन्हें स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाता है। बॉयज़ एंड डेंजर, आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में बच्चों को, खासकर बॉयज़ को सेफ रखने के नाम पर बहुत कुछ सप्रेस किया जा रहा है। उन्हें कहा जाता है डोंट फाइट, डोंट क्लाइंब, डोंट एक्सप्लोर, लेकिन यही सब चीज़ें उनके ग्रोथ और मैनहुड के लिए ज़रूरी हैं। रियल ग्रोथ इज़ ऑन दी एज। जब बच्चे रिस्क लेते हैं, जैसे ऊंचाई से कूदना, तेज दौड़ना या लड़ाई झगड़े में पड़ना, वो असल में करेज, बैलेंस और जजमेंट सीख रहे होते हैं। अगर आप उन्हें हर रिस्क से रोकते हो तो आप उन्हें डरपोक, वीक और डिपेंडेंट बना रहे हो। एग्जाम्पल, स्केटबोर्ड लड़के। पीटरसन बताते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लड़कों को देखा जो रेलिंग पर स्केटबोर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ने सिक्योरिटी लगाकर उन्हें वहां से हटा दिया, लेकिन उन लड़कों के लिए ये कोई टाइम पास नहीं था, वो अपनी लिमिट्स पुश कर रहे थे, डिसिप्लिन सीख रहे थे और रेजिलियंस बिल्ड कर रहे थे। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग इज हार्मफुल। आज पेरेंट्स बच्चों को इतना सेफ रखना चाहते हैं कि वो रिस्क लेने की आदत खो देते हैं, लेकिन बिना रिस्क के कोई रियल सक्सेस नहीं आता। चिल्ड्रन को अपने दम पर गिरना, उठना और सीखना जरूरी है। एक्शन प्लान। स्टेप 1, लेट चिल्ड्रन टेक रिस्क्स। उन्हें थोड़ी फ्रीडम दीजिए, अगर वो गिरते हैं तो वो उठना भी सीखेंगे। स्टेप 2, टीच डेंजर, डोंट एलिमिनेट इट। डेंजर को समझना सिखाए, उसे पूरी तरह हटाए मत। स्टेप 3, रिस्पेक्ट फिजिकल प्ले। चिल्ड्रन को बाहर खेलने दीजिए, फिजिकल प्ले से वो खुद को जानना सीखते हैं। स्टेप 4, अवॉइड ओवर कंट्रोल। हर चीज़ में कंट्रोल मत कीजिए, लेट देम एक्सप्लोर, फेल एंड लर्न। स्टेप 5, बिल्ड करेज अर्ली। रिस्क से डरने वाला बच्चा बड़े होकर दुनिया से भी डरेगा। करेज बचपन में बनता है। मैसेज, बच्चे जब मुश्किल में होते हैं उन्हें स्टॉप मत कीजिए, उन्हें प्रिपेयर कीजिए। लाइफ में उन्हें वैसे ही रियल डेंजर्स फेस करने हैं, तो अभी से उन्हें कॉन्फिडेंट बनाए। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, इफ यू इंटरफियर विद चिल्ड्रन व्हेन दे स्केटबोर्डिंग, यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग देम, यू आर स्टॉपिंग देम फ्रॉम बिकमिंग कॉम्पिटेंट एडल्ट्स। रूल 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। ये रूल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे है एक बहुत गहरा मैसेज। जब आप रास्ते में एक बिल्ली देखते हैं और वो आपके पास आ जाती है, तो बस एक पल रुकिए और उसे प्यार से सहलाए। पीटरसन यहाँ लिटरल बिल्ली की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि लाइफ की मुश्किलों के बीच छोटे छोटे पीसफुल मोमेंट्स को फील करना सीखो। पेन इज इनेविटेबल बट पीस इज अवेलेबल। पीटरसन की अपनी बेटी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, उनकी लाइफ में दुख, अनसर्टेनिटी और तनाव भरा हुआ था, लेकिन उस कठिन वक्त में वो जब बाहर टहलते थे और कोई प्यारी सी कैट दिख जाती थी, तो वो कुछ मोमेंट्स के लिए ही सही शांति महसूस करते थे। लाइफ में ब्यूटी ढूंढना सीखो। जब लाइफ बहुत कठिन लगती है तो हमें लगता है कि सब कुछ डार्क है, सब कुछ मीनिंगलेस है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर दिन में कुछ न कुछ ब्यूटीफुल होता है। एक सूरज की किरण, एक चाइल्ड की हंसी, या रास्ते में मिली कोई बिल्ली। प्रेजेंट मोमेंट की पावर। हम फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं या पास्ट में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान के छोटे छोटे सुख मिस कर देते हैं। पीटरसन कहते हैं, इन छोटे मोमेंट्स को इग्नोर मत करो, ये मोमेंट्स ही आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं। एक्शन प्लान। स्टेप 1, ऑब्जर्व स्मॉल जॉयज। हर दिन में कम से कम एक चीज़ पर ध्यान दो जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे नेचर, सॉन्ग या कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस। स्टेप 2, अलाउ योरसेल्फ टू पॉज। जब लाइफ तेज भाग रही हो तो कॉन्शियसली थोड़ा पॉज करो। स्टेप 3, एक्सेप्ट द पेन, डोंट रेजिस्ट इट। दुख को अवॉइड मत करो, उसे समझो और फिर उसके बीच शांति के पल खोजो। स्टेप 4, बी प्रेजेंट विथ लाइफ। मोबाइल, स्ट्रेस और सोचों से हटकर आज को पूरी तरह एक्सपीरियंस करो। स्टेप 5, बिल्ड माइक्रो मोमेंट्स ऑफ पीस। चाय की चुस्की, बारिश की बूंदें या किसी जानवर का पास आना, इन सब में टेम्पररी लेकिन सच्चा कंफर्ट होता है। मैसेज, जब लाइफ आपको तोड़ रही हो तब भी वो आपको हील करने के छोटे छोटे चांसेस देती है, उन्हें इग्नोर मत करो। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ केओस नोटिस द कैट, इट रिमाइंड्स यू दैट नॉट एवरीथिंग इज सफरिंग। तो अब हम करेंगे फाइनल कंक्लूजन, 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन। तो दोस्तों, अब तक आपने सुनी 12 ऐसी लाइफ रूल्स जो आपकी सोच को शेक और जिंदगी को रीशेप कर सकती हैं। वाई दिस बुक मैटर्स। जॉर्डन पीटरसन सिर्फ एक ऑथर नहीं, वो एक ऐसा थिंकर है जो हमें सिखाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रूथ और करेज से कैसे एक मीनिंगफुल लाइफ बनाई जा सकती है। लाइफ कोई फेरी टेल नहीं है, यहाँ पेन है, कंफ्यूजन है, स्ट्रगल है, लेकिन यही तो चांस है ग्रोथ का। पीटरसन बार बार कहते हैं कि तुम केओस से भागो मत, उसमें ऑर्डर क्रिएट करो।
12 रूल्स का रियल पर्पस क्या है? इन रूल्स का मकसद है आपको एक ऐसा इंसान बनाना जो न सिर्फ अपने लिए जिए बल्कि दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करे, जो खुद की थॉट्स को समझ सके, जो अपनी कमजोरियों से न डरे, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखे। मैं टेकअवेज मुख्य सीख। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत, वहीं से असली स्ट्रेंथ आती है। ट्रूथ बोलो चाहे अनकंफर्टेबल हो, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में पीस देगा। डिसिप्लिन बनाओ क्योंकि केओस खुद नहीं हटेगा। रिस्क लो वरना जिंदगी बस गुजर जाएगी, जी नहीं पाओगे। काइंडनेस भी जरूरी है लेकिन साथ में बाउंड्रीज भी। एक्शन प्लान लाइफ में लागू कैसे करें? हर दिन कोई एक काम ऐसा करो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल। जब चीजें खराब हों तो ब्लेम मत दो, अपने अंदर झांको और सुधार शुरू करो। और जब लाइफ से होप खत्म हो रही हो तो एक कैट को देखो या किसी छोटे पल में कंफर्ट ढूंढो। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, यू मस्ट डिटर्मिन वेयर यू आर गोइंग सो दैट यू कैन बार्गेन फॉर द फ्यूचर। और दोस्तों, यही रूल आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देगा। बियॉन्ड इनफैक्ट। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो हमारी कोशिश रही है कि हर शब्द में आपको गाइडेंस, क्लैरिटी और मोटिवेशन मिले। अगर आप सेल्फ ग्रोथ, साइकोलॉजी, डीप आइडियाज और बुक विजडम पसंद करते हैं तो बियॉन्ड इनफैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए कमेंट्स में बताएं और अगला सफ़र वहीं से शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले पावरफुल बुक समरी में। जीवन को बदलने के लिए एक रूल हाई काफ़ी है, शुरू करो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताएं कौन सी एक आदत आप आज से शुरू करोगे। अगली बुक समरी चाहिए, नाम बताएं, हम बनाएंगे आपके लिए। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। कृपया कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा और हमारे चैनल बियॉन्ड इनफैक्ट को सब्सक्राइब करें।